हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। दिस इज वेंकटेश। और आज के रिवीजन सेशन में मैं आपको एक फुल फ्लेज सम बना के बताऊंगा और समझाऊंगा कि जो फॉर्मूला मैं पिछले रिवीजन वीडियो में बताया था उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। एंड जो प्रीवियस रिवीजन वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर से देख लो, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर इस वीडियो को देखो। मैं सम बनाने आपको बताता हूँ। तो केस नंबर 4 को आज मैं आपके सामने बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या गिवन है। सबसे पहले हमको देखना होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट। फिर उसके बाद देखना होगा एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट। और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। सबसे जरूरी होता है एग्जाम में, बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक किस में करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है और बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनका सम गलत बन जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सपोज दैट in a factory chemical A, B and C are mixed to manufacture chemical D। मतलब बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में केमिकल ए, बी एंड सी को मिक्स करते हैं तो उससे केमिकल डी बनता है। ओके। आफ्टर इलुबरेट डिस्कशन with various stakeholders, the following standard for material cost was designed. The standard material cost for 100 kg output। मतलब इसमें क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड मटेरियल और मतलब स्टैंडर्ड सब बता रहा है, क्वांटिटी। ये देखिए क्वांटिटी यहाँ दिया है और रेट दोनों दिया हुआ। ओके। केमिकल डी बनाने के लिए, और ये कितना आउटपुट का बताया हुआ है, 100 kg। 100 kg आउटपुट के लिए बताया है। ओके। तो पहले हम लोग चेक कर लेते क्या क्या है। केमिकल ए का 30 kg है, 4 रुपीज़ के हिसाब से पर केजी। केमिकल बी का 40 kg है, 5 पर केजी। और केमिकल सी का 80 kg है, 6 पर केजी। तो स्टैंडर्ड हमको पता चल गया कि 100 kg के लिए क्या क्या कितना कितना लगेगा। 30 kg लगेगा केमिकल ए, 40 kg लगेगा केमिकल बी एंड 80 kg लगेगा केमिकल सी। मतलब 30, 40 एंड 80। ओके। और कितना रेट के हिसाब से, ए का लगेगा 4 पर केजी का हिसाब से, बी का लगेगा 5 पर केजी का हिसाब से और सी का लगेगा 6 पर केजी का हिसाब से। फिर आगे देखते हैं। अब हमको तो स्टैंडर्ड पता चल गया, अब हमें देखना है एक्चुअल। तो एक्चुअल के लिए आगे पढ़ते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड 500 kg ऑफ केमिकल डी वाज प्रोड्यूस। मतलब बोल रहा है कि इसमें कितना बना है, 500 kg प्रोड्यूस हुआ है। और ऊपर में हम लोग क्या देखे थे, ऊपर में आप चेक करिए, एक सेकेंड। तो ऊपर में हम लोग देखे थे 100 kg अगर प्रोड्यूस होता है, मतलब आउटपुट का मतलब होता है कि उतना बनेगा। ठीक है, प्रोड्यूस का भी मतलब वही होता है, उतना बनेगा। ठीक है। तो 100 kg का दिया हुआ है, बट यहाँ तो 500 kg का दिया हुआ है। एक मिनट इरेज कर दूं। बट यहाँ तो 500 kg का दिया हुआ है, तो इसको पहले 100 kg करना होगा, तब ना दोनों का पता चलेगा। तो हमें पहले ये देखना कि इसमें कितना केजी के लिए बोला है और इसमें कितना केजी का दिया हुआ है। ठीक है। फिर दोनों को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। मतलब इसमें अगर 100 kg आउटपुट है तो इधर अगर 500 है, या तो इस वाले को 500 kg का हिसाब से निकाल दो, या फिर इस वाले को 100 kg का हिसाब से निकाल दो। फिर उसके आगे वर्क करते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं इसको कैसे यूज किया जाएगा। ओके। तो देखिए, पहले हम लोग 100 kg के आउटपुट का हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड निकाल दिए हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और प्राइस निकाल दिए हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और प्राइस, ए का 30 जो दिया हुआ वही, और टोटल कितना क्वांटिटी है स्टैंडर्ड 150। ओके। फिर एक्चुअल निकालेंगे 100 kg का हिसाब से। दिया हुआ कितना है, 500 kg का हिसाब से, बस निकालना किससे है, 100 kg का हिसाब से। तो क्या करना है कि उसका वर्किंग मैं यहाँ कर दिया हूँ कि कैसे 100 kg से निकलेगा। तो ए क्वांटिटी निकालने के लिए कितना क्वांटिटी उसमें दिया हुआ है, 140। ओके, क्वेश्चन में देख लीजिए कितना दिया हुआ है। ये देखिए 140 kg दिया हुआ, फिर 220 kg दिया हुआ, 440 kg दिया हुआ है। एक्चुअल जो कि 500 के लिए है। तो 100 के लिए करने के लिए क्या करना होगा कि 140 kg डिवाइड बाई 500, क्योंकि ये 500 के लिए है, ये जो है
ये 500 आउटपुट के लिए बना हुआ, तो इसको 500 से डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी का पता चल जाएगा, और उसको इंटू 100 कर देंगे तो 100 केजी का निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप? मतलब 500 दिया तो उसको डिवाइड करना है, और 100 लाने के लिए उसको इंटू करना है, तो जितना आएगा ये 100 केजी का आ गया। तो 100 केजी में लिखा गया आपका ए का 28 केजी। बट इसमें प्राइस सेम रहता है, प्राइस चेंज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइस वही रहेगा। फिर आगे देखते हैं। तो 220 दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड करेंगे जिस जिस अमाउंट में दिया हुआ है, मतलब 500 क्वांटिटी बना रहे हैं, तब हमको 220 केजी लग रहा है। तो उस 500 क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, और 100 केजी लाना है, 100 क्वांटिटी लाना है, तो 100 से इंटू कर देंगे तो 44 केजी आ जाएगा। ये 100 का बराबर है तो 44 केजी आ गया। फिर अगला सी, सी को भी सिमिलरली करेंगे। 440 दिया हुआ 500 के लिए, तो 500 को डिवाइड कर देंगे, और 100 के लिए निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे, तो 88 केजी आ जाएगा। सो गाइस, अब हमको अब हमारे पास सब कुछ अमाउंट आ गया, मतलब स्टैंडर्ड भी पता हो गया है और एक्चुअल भी पता हो गया है। स्टैंडर्ड में भी क्वांटिटी और प्राइस पता चल गया है, और एक्चुअल में भी क्वांटिटी और प्राइस दोनों पता चल गया है। तो अब हम अपने फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे और इसको निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? आपको पिछला रिवीजन वीडियो में मैंने आपको समझा चुका हूँ फॉर्मूला। अगर नहीं समझ आया तो फिर इस वीडियो में भी देख लीजिए। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ओके। फिर नेक्स्ट प्राइस वेरिएंस का होता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ओके फ्रेंड्स। फिर उसके बाद होता है यूसेज वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और फिर स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिर मिक्स वेरिएंस का होता है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू आर एस क्यू, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस इंटू ए क्यू, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। फिर यील्ड या सब यूसेज का वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस इंटू आर एस क्यू, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके। तो अभी हमको ये इस तरीका को फॉलो करना है कि हमको क्या क्या चीज़ का ये फॉर्मूला में पुट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके। तो इसमें हमको पहले देखना है एस पी, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसका रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर देखिए ए क्यू ए पी का रिक्वायरमेंट है, तो ए क्यू ए पी भी निकाल लेंगे। ठीक है। फिर इसमें देखिए ए क्यू एस पी, इसका भी रिक्वायरमेंट है, तो ए क्यू एस पी भी निकाल लेंगे। फिर आगे देखेंगे तो ये एस क्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एस पी ए क्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बाकी सब निकाला, और लास्ट ये निकालना होगा हमको एस पी आर एस क्यू, क्योंकि बाकी सब निकल गया है। थोड़ा मिटा देते हैं तब आपको क्लियर होगा। ये सारे निकल गए हैं। अब आपको निकालना है एस पी आर एस क्यू। ओके, तो एस पी आर एस क्यू ये निकाल देंगे। अब आपको मेन इसमें पता करना आर एस क्यू कैसे निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि आर एस क्यू भैया कैसे निकलेगा। तो आर एस क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेशियो। ओके, तो इस फॉर्मूला को पुट किया जाएगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा टोटल में लेना है। तो आप देखिए इधर हम जो पहले बनाए हैं एक्चुअल क्वांटिटी कितना निकाले हैं, एक्चुअल ये रहा। ओके, और क्वांटिटी जो ये है इसका टोटल कितना है 160। ओके, टोटल 160 है ना, तो इसको क्या करना है 160 को लिखना है ऊपर, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को लिखना है ऊपर, तो 160 ऊपर लिखे। और स्टैंडर्ड रेशियो मतलब करना क्या है कि इसमें जो आपके जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उनका टोटल को कर देना नीचे, और उसको रेशियो में बांटना है, मतलब ए का रेशियो, फिर बी का रेशियो, फिर सी का रेशियो में। तो पहले देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल में कितना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल में है 150। ओके, थोड़ा सा 1 सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल में कितना दिया 150। ओके, तो यहाँ पर टोटल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लिखा हुआ 150 को डिवाइड करना है। 160 तो पता चल गया ना, एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 160, और डिवाइड करना है टोटल एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। डिवाइड कर दिया, और जिसका जिसका निकालना है, ए का निकालना है तो ए से इंटू करेंगे, बी का निकालना है तो बी से इंटू करेंगे, सी का निकालना है तो सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी से
इंटू करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 30, तो 30 से पहले इंटू कर दिए यहाँ पर। ओके, इतना आया 32 अप्रोक्स आया, पॉइंट में आएगा बट हम अप्रोक्स कर दिए हैं। ठीक है, फिर बी का कितना है 40, तो इसको फिर 40 से इंटू कर देंगे, मतलब 160 टोटल क्वांटिटी, 150 टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये बी का रेशियो मतलब 40 बी का क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा 43 अप्रोक्स। फिर उसके बाद वैसे ही सिमिलरली सी का भी करेंगे, तो 160 टोटल क्वांटिटी हो जाएगा, 150 टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसका 80 दिया हुआ है, तो यहाँ 80 से इंटू कर देंगे, तो 80 से इंटू कर देंगे, ये देखिए, तो आपका 85 अप्रोक्स निकल जा रहा। तो सारा कुछ निकल गया है आपका, एस क्यू एस पी निकल गया है, ए क्यू ए पी निकल गया, ए क्यू एस पी निकल गया, और आर एस क्यू इंटू एस पी सारे कुछ निकल गए। तो सबका आप टोटल ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, सबका टोटल, एक सेकंड, सबका टोटल आपको कर लेना है, सबको प्लस कर लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है उसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, आप मिला लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रिवीजन सेशन का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीका से समझा दिया। हमेशा क्वेश्चन में पढ़ना है कि कितना आउटपुट दिया हुआ है, हमेशा क्वेश्चन में पढ़ना है कि ये इसमें 100 दिया हुआ है, और इसमें इसमें 100 दिया हुआ है, एक सेकंड, हमेशा इसमें पढ़ना है, इसमें 100 के जी आउटपुट दिया हुआ है, और इसमें 500 के जी आउटपुट दिया है, तो दोनों को पहले इक्वल करना है, उसके बाद ही ये निकल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग लेबर का करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना समझा दिया, तो लेबर में भी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस फॉर्मूला चेंज है, बस सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, एक सम वैसे भी हम समझा रहे थे, आगे का आप बना लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो ये सम है केस नंबर 8, तो केस नंबर 8 का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए इसको निकालते हैं, केस नंबर 8, 1 सेकेंड, केस नंबर 5, केस नंबर 7, और ये केस नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के, इस क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको समझा देते हैं, आगे आप बना लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, और अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको आपको बना के बता देंगे कैसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं। मिस्टर लक्ष्मण राव, द ओनर ऑफ द गाइडर लिमिटेड, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर fountain pen called the Jimbo. After careful consideration, he has noted that a group of workers usually consists of 10 skilled, 5 semi-skilled and 5 unskilled. मतलब इसमें क्या आपको बता दिया है, यूजुअली, यूजुअली कंसिस्ट, मतलब इसके यूजुअली का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड बताया हुआ, कि स्टैंडर्ड हम सोचे क्या था, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हम सोचे थे इतना, इतना लगना चाहिए था, बट एक्चुअल में लगता कुछ और है। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम क्या सोचे थे, मतलब क्या उसको सोचे थे कि इतना लगता है, प्रीवियस प्रीवियस वर्क देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना लगा है। ठीक है, तो पहले हम सोचे थे कि 10 स्किल्ड लगेगा, 5 सेमी स्किल्ड लगेगा, और 5 अनस्किल्ड वर्कर लगेगा, जिसको हम लोग पेड स्टैंडर्ड आवरली रेट देंगे 5 रुपीज़। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 500 लिख दिया बट यहाँ पर होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 5 रुपीज़ होगा। फिर 3.20 रुपीज़ एंड 2.80 रुपीज़ रिस्पेक्टली। तो मतलब आपको क्या क्या दे दिया है, इसमें आपको दे दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड आवर, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्कर एंड आवर, और स्टैंडर्ड आवर पेड मतलब रेट भी दे दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड में दे दिया है। ड्यूरिंग मार्च 2022 एडजस्टमेंट वेयर, during March 2022, adjustment were to be made to the actual composition of the group due to non-ability
of labor and actually consisted of 23 skilled, 4 semi skilled, 3 unskilled employee। मतलब इसमें क्या बताया पता है? एक्चुअल एक्चुअल में कितना लगा? तो 13 लगा स्किल्ड, 4 लगा सेमी स्किल्ड, 3 लगा अनस्किल्ड। और एक्चुअल वेजेस पेड कितना हुआ है? 4.80, 3.40, 2.60 रिस्पेक्टिवली। और क्या बताया है? 2 आवर वेयर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडियल टाइम। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि पहले जैसे काम हो रहा था, तो इस बार क्या हुआ है कि 2 आवर लॉस्ट हो गया, मतलब 2 आवर काम नहीं हुआ है। कुछ वजह से, कुछ एबनॉर्मल, जैसे कुछ काम पड़ गया, कुछ मतलब लाइट कट गई या फिर कुछ ऐसा आंधी तूफान आ गया, उस वजह से क्या हुआ कि 2 आवर लॉस्ट हो गया है। ठीक है, मतलब 2 आवर काम नहीं हुआ है। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? 960 यूनिट। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या बताया था पिछला क्वेश्चन में कि सबसे पहले देखना है स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है वो कितना यूनिट बनाता है, और एक्चुअल जो दिया है वो कितना यूनिट बनाता है। अगर दोनों डिफरेंस रहेगा तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो 960 को उस पे बराबर कर दो, या फिर वो जो दिया है उसको इसका बराबर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले पता करते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड बनाते थे तो कितना बनता था। तो स्टैंडर्ड में यहाँ हम लोग पढ़ना भूल गए, 1000 यूनिट, मतलब 1000 यूनिट। एक सेकंड, इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ। हाँ, तो यहाँ 100 यूनिट प्रोड्यूस होता था। ठीक है, मतलब हम स्टैंडर्ड कितना प्रोड्यूस करते थे? 100 यूनिट। तो ये जितना इसमें दिया हुआ स्टैंडर्ड का, सब ये 100 यूनिट के लिए है। बट इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है? सिर्फ 960 यूनिट। और ये सब जो दिया हुआ है ये सिर्फ 960 यूनिट के लिए दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको क्लियर करते हैं और आगे इसको बनाते हैं। अब कैसे निकलेगा? तो आगे आपको होमवर्क रहेगा, बट थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं किस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो केस 8, तो पहले प्रोडक्शन 100 यूनिट का था, तो उसमें स्टैंडर्ड कितना लग रहा था? तो आपको करना क्या, स्टैंडर्ड में क्या था? स्किल्ड लग रहा था 10, सेमी स्किल्ड लग रहा था 5, अनस्किल्ड लग रहा था 5। ठीक है, आवर कितना लग रहा था? 40 40 40, तीनों के लिए 40 आवर लग रहा था। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब पढ़ लीजिए अच्छे से कितना आवर लग रहा था। यहाँ मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, यहीं तक पढ़ा था, सॉरी उसके लिए। इन नॉर्मल वर्किंग वीक, क्या बता रहा? इन नॉर्मल वर्किंग वीक 40 आवर द ग्रुप एक्सपेक्टेड 100 यूनिट। मतलब नॉर्मली वीक में वो 40 आवर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें 40 आवर से सबको इंटू करना है, ये इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, इससे इसको इंटू करना है, और रेट से इंटू करेंगे तो टोटल इसका कितना काम किया उसका प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको इंटू कर लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड वाला निकला। और ये कितना यूनिट के लिए? 1000 यूनिट के लिए। ठीक है, ये 1000 यूनिट के लिए है। तो नेक्स्ट हम लोग जो लिखे हैं एक्चुअल कितना हुआ है, तो एक्चुअल जो हुआ है वो हुआ 960 यूनिट के लिए। ठीक है, तो यहीं पर आपका दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या करना है। पहले ये और ये को, पहले सबसे पहले ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन दोनों को बराबर करना होगा। ठीक है, तो दोनों को पहले बराबर करिए, सिमिलर करिए, उसी के आधार पर इसको निकालिए। ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 960 अगर यूनिट प्रोड्यूस होता है उसका दिया हुआ, बट हमको करना कितना होगा? 1000 यूनिट का हिसाब से करना होगा। तो 1000 यूनिट का हिसाब से इसको करिए, जैसे हम पिछला वर्किंग नोट में आपको समझा चुके हैं, उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और उसी के आधार पे आपके लिए होमवर्क रहेगा। और जो बताया था इसमें कि एबनॉर्मल टाइम का लॉस्ट हुआ है 2 आवर, तो ऐसे यूजुअली 40 आवर वर्क करता था, बट इसमें 38 आवर ही वर्क कर पाया है। तो इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, इससे इसको इंटू करना है, तो एक्चुअल आवर वर्क निकल जाएगा। ओके, उसके बाद ये रेट दिया हुआ है, तो सेम फार्मूला फर्स्ट रिवीजन वीडियो में मैंने आपको फार्मूला लिखाया है, उस फार्मूला को देखिए और इस पर अप्लाई करिए। इस ये सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये बन जाएगा आपसे। अगर नहीं बना तो आप कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा। और इसी के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फुल रिवीजन कंप्लीट होता है। किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में।